पैसों को लेकर सलाह तो हम सब सुनते ही रहते हैं, पर क्या हो अगर इसमें से ज्यादातर सलाह असल में गलत हो। सैकड़ों युवा प्रोफेशनल्स की फाइनेंशियल गलतियों को देखने के बाद कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। चलिए इन सच्चाइयों को जानते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी, जिससे हर महीने एक छोटी रकम निवेश की जाती है, वो शायद किसी को अमीर ना बना पाए। चलिए देखते हैं कि ये सच क्यों है और इसके साथ ही कुछ और आम फाइनेंशियल मिथकों को भी तोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिथक की बात करते हैं, एसआईपी की सच्चाई। इंटरनेट पर हर जगह बताया जाता है कि हर महीने एक छोटी सी रकम लगातार इन्वेस्ट करके कोई भी करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या यह गणित असल में काम करता है? 1 करोड़ रुपए, ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे अक्सर आखिरी मंजिल की तरह दिखाया जाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि असल में इसकी कीमत क्या है। और यहीं पे महंगाई का पूरा खेल शुरू होता है। अगर हम सिर्फ 6% की औसत महंगाई दर भी मानकर चलें, तो 27 साल बाद का वो 1 करोड़ रुपया आज के सिर्फ 21 लाख रुपए के बराबर होगा। जरा सोचिए, क्या यह सच में वो बड़ी रकम है जिसके लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग करेगा? शायद। तो फिर असली समाधान क्या है? अपनी कमाई और इन्वेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाना। अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, क्योंकि कोई भी सिर्फ 2000 रुपए महीने से कहीं ज्यादा इन्वेस्ट करने में सक्षम है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मेथड पर, पासिव इनकम का पीछा करना। ये एक बहुत ही आकर्षक ख्याल है कि स्टॉक डिविडेंड से, मतलब कंपनियों के मुनाफे से मिलने वाले हिस्से से, कोई भी जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। तो एक सवाल सोचते हैं, अगर हर महीने 40,000 रुपए की पैसिव इनकम चाहिए, यानी वो इनकम जिसके लिए एक्टिवली काम ना करना पड़े, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? चलिए इसका पता लगाते हैं। 1 करोड़ रुपए, जी हाँ, इतनी बड़ी रकम चाहिए। करियर की शुरुआत में ये रकम जमा करना ज्यादातर लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है, जो हमें एक बहुत जरूरी बात पर लाता है। इक्विटी में निवेश करने का असली मकसद रेगुलर इनकम कमाना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। मतलब समय के साथ आपके निवेश की वैल्यू का बढ़ना। जो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं, वो अक्सर उस पैसे को अपनी ग्रोथ में वापस नहीं लगा रही होती। सीधी सी बात है, करियर की शुरुआत में किसी की भी कमाने की क्षमता ही दौलत बनाने का सबसे ताकतवर टूल है। अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका अपनी सैलरी को बढ़ाना है। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे चाल पर। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके पीछे एक मजेदार मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसे डिड्रॉट इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक नई खरीद बाकी सब चीजों को भी अपग्रेड करने के लिए उकसाती है। सोचिए, ये चक्र काम कैसे करता है? सैलरी बढ़ी, एक महंगी घड़ी या फोन खरीदा, और फिर अचानक पुराने कपड़े और फर्नीचर पुराने लगने लगते हैं, और बस हम एक कभी ना खत्म होने वाले अपग्रेड साइकिल में फंस जाते हैं। ये बात याद रखने वाली है, पैसे का मकसद आजादी है, कोई ज्यादा महंगा पिंजरा नहीं। इसे मन की शांति और पर्सनल फ्रीडम हासिल करने के एक टूल की तरह देखना चाहिए। और अब आखिरी मिथक, ये सोचना कि सबसे नए और हॉट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में कूदकर अमीर बना जा सकता है। इसके लिए मेरे पास एक कहानी है। बचपन में जब मैं अबू धाबी में था, तो वहां हर कोई फुटबॉल खेलता था। मैंने भी खेला और मैं ठीक ठाक था, कोई स्टार नहीं, पर हाँ, खेल लेता था। फिर हम सिंगापुर शिफ्ट हो गए। वहां तो सब लोग बैडमिंटन के दीवाने थे और सालों से खेल रहे थे। मैंने भी रैकेट उठाया, लेकिन मैं उनके सामने बहुत ही खराब था। सबक ये था कि हर बार मैं उस खेल में 5 साल की देरी से शामिल हो रहा था। बाकी सब लोग पहले से ही एक्सपर्ट बन चुके थे। आप देखिए, यही सेम चीज इन्वेस्टमेंट में भी होती है। जब कोई ट्रेंड जैसे एआई या कोई खास स्टॉक अपने पीक पर होता है, तो ज्यादातर लोग उसमें पैसा लगाते हैं और अक्सर क्रैश से ठीक पहले, मतलब वो देर से आने वालों में से होते हैं। तो इसका हल क्या है? ट्रेंड्स का पीछा करने के बजाय अपनी संपत्ति को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग एसेट क्लास में फैलाएं। इसका मतलब है इक्विटी, बॉन्ड्स, सोना और रियल एस्टेट जैसी चीजों में निवेश करना। यह आपको किसी एक ट्रेंड के क्रैश होने के खतरे से बचाता है। तो हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है, चलिए उससे जोड़कर एक नई स्मार्ट फाइनेंशियल प्लेबुक बनाते हैं। ये 4 मुख्य बातें हैं। अपनी कमाने की क्षमता को प्राथमिकता दें, लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें, अपने खर्चों को अपनी आमदनी से धीमी गति से बढ़ने दें और समझदारी से डाइवर्सिफाई करें। मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आपका पैसा आपको आजादी दिला रहा है या सिर्फ एक ज्यादा महंगा पिंजरा बना रहा है? इसका जवाब आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए